हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाभारत कथा क्लास 7। अब ये हमारा लास्ट वीडियो है। अब हमारी पूरी की पूरी बुक इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाती है। तो युधिष्ठिर की वेदना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेदना का मतलब दुख होता है। कुछ देर बाद युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए। वे नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े खड़े रहे। तो सारे के सारे भाई श्री कृष्ण के साथ जो है धृतराष्ट्र के पास आ गए। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाज़ा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र पुष्ट शोक के कारण क्रोध में है। तो श्री कृष्ण को अंदाज़ा लग गया कि उनको बहुत ही दुख हो रखा है अपने बेटों के मरने का और वो बहुत शोक में हैं। तो इससे भीम को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक ना होगा। अतः उन्होंने भीमसेन को तो एक तरफ हटा लिया और उसके स्थान पर लोहे की प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे खड़ी कर दी। तो एक लोहे की मूर्ति जो दृष्टिहीन धृतराष्ट्र थे, देख नहीं सकते थे, दृष्टिहीन का मतलब यही होता है, तो उनके आगे खड़ी कर दी एक मूर्ति भीम जैसी। श्री कृष्ण का भय सही साबित हुआ। वज्र वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर ज्यों ही छाती से लगाया त्यों ही उन्हें याद हो आया कि कितने ही प्यारे बेटों को इस भीम ने मार डाला है। इस विचार के मन में आते ही धृतराष्ट्र क्षुब्ध हो उठे और उसे जोरों से छाती से लगाकर कस लिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई। तो क्योंकि वो भी काफ़ी बलवान थे धृतराष्ट्र भी, तो वो जो प्रतिमा लोहे की थी, लोहे की मूर्ति को भी उन्होंने तोड़ डाला। पर प्रतिमा के चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने ये क्या कर डाला। वह दुखी हो गए और शोक विहल होकर बोले, हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला, भीम की हत्या कर दी। यह कहकर वह बुरी तरह विलाप करने लगे। फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन क्षमा करें, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे। इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतरकर शांत हो गया। भीमसेन अभी भी जीवित है। तो वो कहते हैं कि भीम जो है वो अभी जीवित है और आपने जो है वो एक मूर्ति को तोड़ा है। ये सुनकर धृतराष्ट्र के मन में धीरज बंधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर पांचों पांडव भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए। गांधारी का शोकोद्वेग देखकर अर्जुन भी डर गया। मतलब इतनी ज़्यादा दुखी थी, ये देखकर अर्जुन भी डर गया और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। गांधारी ने अपने दग्ध हृदय को धीरे धीरे शांत कर लिया और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। युधिष्ठिर आदि सब वहां से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गांधारी के पास ही रही। अपने पांचों सुकुमार बालकों के मारे जाने के कारण द्रौपदी शोक विहल होकर रो रही थी, क्योंकि द्रौपदी के भी पांचों बेटे मर गए थे ना, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसकी अवस्था पर गांधारी को बड़ी दया आई। वह बोली, बेटी दुखी ना हो, मैं और तुम एक ही जैसी हैं। हमें सांत्वना देने वाला कौन है? इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ है, पर अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ। तो फिर गांधारी कहने लगती हैं कि इस जो कुछ भी हुआ है वो मेरे दोषों के, मतलब मैंने ही अपने बच्चे को संभाल के नहीं रखा, उसने ही, दुर्योधन ने ही इस कुल का नाश किया है। इस तरीके की बातें वो बोलने लगी। युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको भारी व्यथा रहने लगी। तो मतलब युधिष्ठिर के मन में ये बात घर कर गई थी कि अपने भाइयों को और रिश्तेदारों को ही मार करके ये राज्य हमें मिला है। अंत में उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का पश्चाताप किया जा सके। ये सुनकर सब भाइयों पर मानो वज्र गिर गया हो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अब वो वन में जाएंगे और पश्चाताप करेंगे। तो सारे के सारे भाई बहुत ही चिंतित हो गए। वे बहुत चिंतित हो उठे और बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। नकुल ने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित भी है, जबकि संन्यास मार्ग कटीला और दुष्कर है। तो कहा कि संन्यास लोगे तो मतलब क्या ही हो जाएगा। इस सब की बातें वो समझाने लगे कि उनको संन्यास नहीं लेना चाहिए। इस तरह देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। सहदेव ने नकुल के पक्ष का समर्थन किया और अंत में अनुरोध किया कि हमारे पिता, माता, आचार्य, बंधु सब आप ही हैं। हमारी
ठिठाई को क्षमा करें। तो फिर वो कहते हैं सारे भाई कि हमारे पिता माता गुरु सब कुछ तो आप ही हैं, जो हुआ है उसको क्षमा करें और ऐसा जाने की बातें ना करें। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे ना रही। वह बोली, अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता ना करें। द्रौपदी भी कहने लगी कि अब तो आपका यही कर्तव्य है कि कोई चिंता ना करें और जिस तरीके से आपको राज्य को चलाना चाहिए वैसे चलाएं। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीम के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में शरशैया पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अब सब लोग भीम के पास गए, भीष्म पितामह के पास गए, क्योंकि उन्होंने तो प्रण लिया था ना कि जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। तो पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और उपदेश भी दिया। तो धर्म के बारे में उपदेश दिया जो है भीष्म पितामह ने उसको, युधिष्ठिर को। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास आकर सांत्वना देते हुए बोले, बेटा तुम्हें इस तरह शोक विहल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। इसी कारण मेरे 100 पुत्र उसी भांति कवलित हुए जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलते ही लुप्त हो जाता है। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो धृतराष्ट्र भी आकर कहने लगे, अब तुम ही मेरे पुत्र हो और मेरे 100 पुत्र तो इस तरह से चले गए जैसे कि नींद में मिला हुआ पैसा चला जाता है, तो अब तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेसन है लेसन 40, पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। तो देखिए, कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया और उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। तो कौरव जो है वो हार गए थे सारे, अब पूरा का पूरा राज्य पांडवों के पास आ गया था, उन्होंने सारा राजकाज संभाल लिया। फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, सुख संतोष उन्हें नहीं मिला। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के बिछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा ना पहुंचने पाए। तो सारे भाइयों को युधिष्ठिर ने आज्ञा दे रखी थी कि उनके तो बेटे अब नहीं रहे तो उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, उनका ध्यान रखा जाए। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेशानुसार व्यवहार करते। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते और उन्हें हर प्रकार का सुख सुविधाएं पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव न महसूस हो। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेहपूर्ण व्यवहार किया करते थे। ना तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते और न धृतराष्ट्र पांडवों को अप्रिय समझते थे। मतलब एक दूसरे के साथ धृतराष्ट्र भी और सारे पांडव भाई अच्छे से रहते थे। परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती। तो भीमसेन तो कड़वा बोलता ही था ना, तो वो ऐसी बातें कर देता था कई बार कि धृतराष्ट्र को बुरी लग जाती। युधिष्ठिर के राजाधिराज बनने के थोड़े दिन बाद ही भीमसेन धृतराष्ट्र ही किसी आज्ञा को परिणत न होने देता था। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वह कह भी देता था कि दुर्योधन और उनके साथी अपनी नासमझी के कारण मारे गए हैं। तो भीमसेन सुना देता था कि दुर्योधन उसके साथी अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ही मारे गए हैं। बात यही थी कि दुर्योधन, दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण भीमसेन के मन से अमिट रूप से अंकित हो चुका था। तो दुर्योधन, दुशासन ने जो उन लोगों के साथ व्यवहार किया था, पांडवों के साथ, भीम के साथ, वो मन में बस चुका था भीम के। तो वो बार बार उसे जब याद आता था तो वो धृतराष्ट्र को सुना देता था। इस कारण ना तो वह अपना पुराना वैर भूल पाता था और ना क्रोध को ही चबा पाता था। कभी कभी वह गांधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था। भीमसेन की इन तीखी बातों से धृतराष्ट्र के हृदय को बहुत चोट पहुंचती। गांधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता, परंतु वह विवेकशीला थी और धर्म का मर्म जानती थी, इसलिए भीमसेन की बातें चुपचाप सह लिया करती थी तथा कुंती से स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती थी। तो मतलब गांधारी बहुत समझदार थी, तो वो धीरज धर लिया करती थी भीमसेन की बातें सुनकर भी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुँचाने का उचित प्रबंध कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र का जी सुख भोग में नहीं लगता था। एक तो वह बहुत वृद्ध हो गए थे, फिर भीमसेन की अप्रिय बातों से कभी कभी उनका हृदय भी खिन्न हो जाता था। धीरे धीरे उनके मन में विराग आ गया। इन बातों में गांधारी भी उनका अनुसरण किया करती थी। मतलब उनको लगा कि अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वलकल धारण करके वन को जाना चाहिए। तो वो कहने लगे, अब हम बूढ़े हो गए, अब हमें वनों को जाना चाहिए। इसके अनुसार ही मैं तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। तो फिर वो कहने लगे जाकर के युधिष्ठिर से कि अब तुम्हें मुझे वन जाने की अनुमति देनी होगी। धृतराष्ट्र ऐसा कहने लगे। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए और भरे हुए हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे, या
जिसे आप चाहें राजा बना दें, अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले लें और प्रजा का पालन करें। तो ये सब सुन के युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र जाने की बातें कर रहे थे वन को। तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप अपने बेटे युधिष्ठिर या फिर आप जिसको भी राजा बनाना चाहें बना सकते हैं, या खुद भी राज करना चाहें तो राज कर लें, मैं ही वन चला जाऊंगा, राजा मैं नहीं बल्कि आप ही हैं, मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि राजा मैं नहीं हूँ, आप हूँ, मैं आपको कैसे अनुमति दे दूँ। ये सुनकर धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा और तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा शुश्रूषा करते रहे। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं, यह अनुमति तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। तो वन में जाने की अनुमति मांग रहे थे धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से। ये सुनकर युधिष्ठिर अंजलिबद्ध होकर कांपते हुए खड़े रहे, वह कुछ बोल ना सके। उनसे ये बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र आचार्य कृप और विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन जाने की अनुमति दिला दीजिए। तो वो धृतराष्ट्र जो है वो विदुर से और उनसे आचार्य से बोलने लगे कि हमें वन जाने की अनुमति दिलवा दो महाराज से। और इस तरह से युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर वृद्ध राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना हो गए। तो गांधारी और धृतराष्ट्र वन को चले गए। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हुई। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी। और इस तरह तीनों वृद्ध राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर चले गए। तो तीनों के तीनों, कुंती माता कुंती भी और गांधारी और धृतराष्ट्र, तीनों वन की तरफ चले गए। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने के लिए साथ जा रही हैं। वह संभलकर बोले, माँ तुम वन में क्यों जा रही हो, तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं, तुम्ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर वन जाने लगी हो। तो फिर वो कहने लगे कि आपने ही तो मतलब हमें युद्ध का आशीर्वाद दिया था, अब आप हमें छोड़कर वन क्यों जा रही हो माता कुंती, ये ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भर आया, किंतु उनके आग्रह करने पर भी किंतु अपने निश्चय कुंती नहीं मानी। युधिष्ठिर अवाक होकर खड़े खड़े देखते रहे और कुंती भी वन को चली गई। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया। संजय भी इनके साथ गया। अब लास्ट चैप्टर है और हमारा बस अब ये पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 बरस तक द्वारका में राज करते रहे। उनके सुशासन से यदुवंश में सुख समृद्धि को भोगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। यह वंश नाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्होंने वही समाधि में बैठकर शरीर त्याग कर दिया। तो पहले तो सब अच्छा चला, बट धीरे धीरे यदुवंश बर्बाद होने लगा, तो बलराम ने अपना शरीर त्याग दिया। सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण भी ध्यानमग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। तो समुद्र के किनारे जो वन था उसमें अकेले रहते रहे। जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया है। ये सोचते सोचते वह भी जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से निकला। सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरन समझा और धनुष तानकर एक तीर मारा। तीर श्री कृष्ण के तलुए को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और इससे उनके देहावसान का कारण बन गया। तो वो तीर से उनकी डेथ हो गई। ये शोकजनक समाचार हस्तिनापुर पहुंचा और पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। तो जब उन्हें पता लगा कि अब श्री कृष्ण नहीं रहे हैं तो पांडव भी बहुत दुखी हुए और अब उन्हें लगा कि अब इस संसार में क्या ही रखा है। जीवित रहने की चाह अब उनमें नहीं रही। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर 5 पांडव और द्रौपदी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। इधर परीक्षित और उसके वंशजों ने न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ समय तक राज्य किया। तो वो पांडव और जो द्रौपदी हैं वो तो चले गए वन को और अपना इनका जो पोता था परीक्षित उसको राज्य दे दिया और उसके आगे उसके वंशज जो है हस्तिनापुर पर राज करते रहे। तो ये हमारे हो गई है अब पूरी की पूरी महाभारत कथा। सारी बुक कंप्लीट हो चुकी है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।